बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में अदम बर्दाश्त का रवैया हमेशा से मौजूद रहा है और ये अदम बर्दाश्त का रवैया जब बढ़ते हुए सियासी कारकुनान से बढ़ते हुए MNAs MPAs और फिर उससे बढ़ते हुए जब ये वज़रा तक पहुंच जाता है तो ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। कल एक्सप्रेस न्यूज़ के एक प्रोग्राम जिसके एंकर पर्सन है जावेद चौधरी साहब, उनके प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले फ़िरदौस आशिक़ अवान साहिबा, जो कि किसी तारफ़ के मुताज नहीं है, जो कि हमेशा से अपने बयानात की वजह से, अपने रवैये की वजह से ख़बरों की ज़ीनत बनी रहती हैं, उनके और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA मंदोखेल साहब के दरमियान लाइव प्रोग्राम में हाथापाई हो गई। बात कुछ ऐसे बढ़ी कि जब मौजूदा जो कुछ दिन पहले जो रेलवे का एक्सीडेंट हुआ उस पर तनकीद की जा रही थी दोनों फ्रीकैन की जानिब से कि ये जो वो इसके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए था। जो इस हादसे के बाद नेशनल असम्बली का इजलास हुआ वहाँ पर भी बात नहीं करने दी गई, तो ये बहुत गलत रवैया है। और जो फ़िरदौस आशिक़ अवान साहब है उनकी तरफ से जब वो ये इल्ज़ाम लगाया गया कि जब वो ये हादसा जो सिंध के हदूद में हुआ तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहाँ पर, उनके जो CM थे वो वहाँ पर नहीं पहुँचे, तो इससे बात काफ़ी जब वो बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते मंदोखेल साहब ने जब वो उन पर इल्ज़ाम जब वो लगाया कि आपने करप्शन किया, आपने सियालकोट में करप्शन किया, आपके वालिद मरहूम ने करप्शन किया है, जो कुछ ऑफ़लाइन और कुछ ऑनलाइन जब वो गुफ्तगू हुई और इसकी वजह से फिर फ़िरदौस आशिक़ अवान साहब ने इंतहाई गैर महज़्ज़ब और गैर पार्लिमानी जब वो ज़बान इस्तेमाल की और तकरीबन गालियाँ जब वो दी और उससे बढ़ते बढ़ते जब उनमें हाथापाई जब हो गई और उन्हें गिरबान पकड़ लिया और उनको जब वो एक थप्पड़ भी रसीद किया। और जो मंदोखेल साहब थे चूँकि वो एक मर्द थे तो वो उस हिसाब से उन्होंने जब रिएक्शन नहीं किया कि ये एक लेडीज़ हैं तो मैं इनको क्या कह सकता हूँ। तो इस तरह के जो अदम बर्दाश्त का रवैया है और एक नेशनल TV पे बैठ के ये बहुत ही ख़तरनाक बात है और इंतहाई गलत बात है, गलत रवैया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को ख़ास तौर पर फ़िरदौस आशिक़ अवान और इस तरह के जो उनके स्पोक्स पर्सन है या वज़ीर हैं या फिर MNAs हैं, उनकी तरबियत करनी चाहिए, उनको इस चीज़ से रोकथाम करनी चाहिए, क्योंकि इंसान के पास जब दलील नहीं होती तो वो फिर इस तरह से जब वो फ़िज़िकली जब वो एम्बैरेसमेंट में आता है, फिर जब वो उससे बात बढ़कर हाथापाई तक पहुंचती है, गालम गलोच तक पहुंचती है। और अगर ये एक मेल फ़ीमेल के दरमियान हो जाए तो इससे मेरे ख़्याल में कोई बुरी बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसी से जब वो आपके जो सियासी कारकुनान हैं उनको जब वो उनकी ट्रेनिंग होती है, वो जो देखते हैं फिर वैसे ही वो रिएक्ट करते हैं। तो एक नेशनल TV पर बैठकर इस तरह से जब वो बात करना, अगर अगला बंदा गलत भी बात कर रहा है आप दलील से बात करें या उसको बात करने दें। अगर आप का ईमान, आपका ज़मीर, आपका दामन साफ़ है तो आपको ये परेशानी नहीं होनी चाहिए कि आप जब एक औरत ज़ात होते हुए भी आप एक मर्द पर इस तरह से हाथ उठाएं। तो अगर वो बर्दाश्त ना करते, वो अपने आप को ना रोक पाते, अगर वो भी रिएक्शन करते तो फिर बात बहुत ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए थी। पैमरा को भी इसके ख़िलाफ़ जब वो सख्त एक्शन लेना चाहिए और जो TV प्रोग्राम या फिर जो होस्ट होते हैं उनको भी जब वो एक हार्ड लाइन जब वो सेट करनी चाहिए कि इससे आगे बात ना जाए, चाहे किसी भी वजह से हो, उसको रोकना चाहिए, उसमें ब्रेक लेनी चाहिए। इस तरह के जब वो इक़दामात से जो हमारी नई नस्ल है, जो सियासी कारकुनान हैं, उन पे मनफी असरात जब मरतब होते हैं और पाकिस्तान में इस तरह की सियासत का मेरे ख़्याल में बिल्कुल भी जब वो जगह नहीं होनी चाहिए। इससे जब बजाय हम जब वो सियासी पुख्तगी के हम जब वो सियासी तनज़ली की तरफ जा रहे हैं और इसका फ़ायदा जब वो बिलाखिर फिर किसी तीसरी क़ुव्वत को होता है और फिर सियासी निज़ाम जो है वो मफलूज हो जाता है। तो मेरी इस वीडियो के थ्रू जब वो रिक्वेस्ट है इमरान खान साहब से और उसके साथ साथ जो TV जो एंकर पर्सन है और TV चैनल के मालकान है कि इसके लिए कोई सख्त जब वो हार्ड एंड फास्ट रूल जब वो तय किया जाए ताकि इस तरह के मज़ीद जब वो कभी हमें वाक़यात देखने को ना मिलें। और जितने हमारे MNAs MPAs या गवर्नमेंट के या अपोजिशन के जो वज़ीर हैं उन्हें तहम्मुल से, दलील से जब वो बात करनी चाहिए, अगले की बात सुननी चाहिए, किसी को भी बोलने का मौका देना चाहिए, ताकि इस तरह से जब वो लाइव प्रोग्राम में और एक नेशनल TV पर बैठकर जब इस तरह के जब वो काम या इस तरह की मिसाल हम अपने कारकुनान के लिए सेट ना करें। नाज़रीन, इस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में जब ऐड आप वो देख सकते हैं कि उनके दरमियान जो हाथापाई हुई है वो
क्या हुई है और कौन सी ज़बान जब वो इस्तेमाल की गई है, हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं कि इस तरह के काम, इस तरह की ज़बान जब वो इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।